अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इलेक्शन कमीशन एक फिरौन बनकर इदारे पर बरजमान था कि सदर की क्या हैसियत के मैं इनसे मुलाकात करूं या वहां जाऊं, और आज अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया कि जाओ और सदर के साथ मिलकर तारीख मुंतखब करो। वाकई सही कहते हैं, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने के लिए वाने सदर गए हैं, तो जब सदर साहब इन्हें कुछ अरसे पहले बहुत इज्जत से खुद दावत दे रहे थे तब क्यों न गए? तब फरमाते थे कि हमें आईनी तौर पर किसी से मुशावरत करने की जरूरत नहीं। अब याद आ गया कि सदर साहब की जरूरत है। सब गौर से देख लें, ये तो वही इलेक्शन कमीशन नहीं जो सदर आरिफ अलवी की इनवाइट करने पर भी नहीं गए थे और अब खुशा ईवान सदर चल दिए हैं। बिला आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईवान सदर पहुँच चुके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ने इन्हें बताया कि आपको खुद जाना होगा। हाय उस जुदो पेशमा का खुद चलकर सदर के पास जाना। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख पर इत्तेफाक हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन की 1 तारीख पर इत्तेफाक खुश आइंदा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उम्मीद है अपनी बात पर कायम रहते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को देगी और पाकिस्तान के अवाम को मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत से मुलाकात करने और मुल्क में इंतखाबात की तारीख तय करने का हुक्म वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा 4 बार आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं। वो कौमी असेंबली की खाली निशस्तों पर ज़मनी इंतखाबात कराने में भी नाकाम रहे। वो पंजाब और KP की तहलील शुदा सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात कराने में भी नाकाम रहे और कौमी असेंबली की तहलील के 90 रोज के अंदर कौमी इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के मुर्तकिब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानबूझकर आइन की खिलाफ वर्जी की, जिसके लिए उन्होंने खुद को आइन में दर्ज सजा का हकदार ठहरा लिया है। वो 2 मरतबा माफी के लिए भी मकरूज हैं। एक सदर मुमलिकत के दफ्तर से जो मुस्लिह फौज के सुप्रीम कमांडर और वफाक की अलामत है, और दूसरी पूरी कौम से जिनके आइन में दर्ज वोट के बुनियादी हक से इनकार किया गया। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा नहीं दी जाती तो आइन की खिलाफ वर्जी की रिवायत एक मामूल बन जाएगी और यूं मुल्क के शहरियों को उनके आईनी हकूक से महरूम कर दिया जाएगा और रियासत की जमहूरी बुनियादें रेजा रेजा हो जाएंगी। सिकंदर सुल्तान राजा का उनके संगीन आईनी जराइम पर बिला ताखिर मुहासबा होना चाहिए। कोई आम शहरी या सियासतदान इलेक्शन कमीशन पर जायज तनकीद करे तो इस पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बन जाता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो वाहिद काम करने की तनख्वाह लेता है वही ना करे और मुसलसल आइन शिकनी करे तो इस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। जितना सख्त रवैया चीफ जस्टिस साहब ने माजी के गैर जमहूरी अदवार पर लिया है, तो उम्मीद है वो मौजूदा दौर में इंतखाबात 90 रोज से तजाविज करने पर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें और वो तमाम सरकारी एहलकार जिन्होंने 20 अरब रुपए न होने का बयान आला अदालत में दिया, उन पर आइन के मुताबिक हुक्म जारी फरमाएंगे। वैसे अवाम तो शायद यही समझ रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख देने से पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी हो गई है, मगर जरा रुक जाएं, इस हकीकत पर भी एक नजर डाल लें। रियासत पाकिस्तान के IMF से होने वाले मुआहदे के मुताबिक पहली किस्त PDM हुकूमत, दूसरी किस्त निगरानों और तीसरी किस्त नई हुकूमत को मिलनी है। तीसरी किस्त 15 मार्च 2024 से पहले मिलनी है। 15 मार्च तक नई हुकूमत तब ही बन सकती है जब 15 फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएं, और इलेक्शन इन्होंने 15 फरवरी से पहले हर सूरत करवाने थे। असल मसला IMF से कर्ज लेने का है, जो इलेक्शन अनाउंस किए बगैर नहीं मिलेगा, वरना हमारे ऑनरेबल जजेस कितने पानी में हैं, अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है।